नमस्कार, आपका स्वागत है ही माता लक्ष्मी। आज आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना और उसका जीवन धन दौलत से भरपूर एवं खुशहाल रखना। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए एवं शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, यह पौधा आपको धनवान बना सकता है। यह कोई आम पौधा नहीं है। इस पौधे की मदद से एक बूढ़ा व्यक्ति जवान व्यक्ति जैसा महसूस करता है। यह पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा। उसके बाद आपकी अर्धांगिनी या आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। आपकी परफॉर्म में से वह बहुत खुश हो जाएगी। वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी, चाहे आपकी उम्र 55 साल हो, 7 साल हो, 70 साल हो। इस पौधे को अगर आपने अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को सेक्स के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो जाए, आपकी जोड़ों में दर्द हो, चाहे चाहे आपको गठिया की दिक्कत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। जिन बीमारियों पर आप अपने हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस पौधे की मदद से उन बीमारियों का प्रभाव बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। इसकी जद में स्वर्ग बसता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। धनवान बनने के लिए एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे के बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित किए जाएं, तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं, तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हुई परम पूज्य गुरु जी की कथा में गुरु जी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लीजिएगा और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर के आसपास देखा होगा और हमेशा नजरअंदाज किया होगा। इस चमत्कारिक और लाभप्रद पौधे को सदाबहार का पौधा बोला जाता है। आखिर इस पौधे को सदाबहार का पौधा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। लेकिन न बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों, कष्ट, दिक्कतें और मर्दाना कमजोरी को बिल्कुल खत्म कर सकता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं क्योंकि इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटनों के दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बाल झड़ने की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी एवं परेशानी हो या संभोग के दौरान आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपका हथियार जल्द ही बैठ जाता है। दोस्तों, किसी भी दिक्कत में यह पौधा आपकी काफी मदद कर सकता है।
और आपको इन प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताएंगे जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो जहां आपका जाना बहुत मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार हर के फूल को तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने भर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। घाव भी जल्दी से जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा और आपको घाव से होगा इन्फेक्शन, एलर्जी आदि भी नहीं होगी। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दांत, खाज, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सदाबहार के फूल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ सुथरा हो जाता है और झाइयों की परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। सदाबहार के फूल और पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि सदाबहार में कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ भी गुण होते हैं, इसीलिए सदाबहार कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध होता है। और विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर व शहीद मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं, जिनमें उनके हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के फूल को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करना शुरू कर दें, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है और बताया जाता है कि इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आपके लगातार अगर बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा, हफ्ते में एक बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर के खाली स्थान पर लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को कई लोग करके लाभ भी प्राप्त पा चुके हैं। इस उपाय से बाल झड़ना बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं एवं नए बाल की ग्रोथ भी बहुत होती है। तो इसका इस्तेमाल बाल बढ़ाने के लिए आप अवश्य करें। सदाबहार के पत्ते और फूल व दोष को कम करते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। सदाबहार के पत्तों में अल्कलॉइड गुण होते हैं जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। गले की खराश दूर करने और ततैया के काटने में भी सदाबहार के फूलों का रस फायदेमंद साबित होता है। डायबिटीज के मरीज एक छोटा करेला, एक छोर टमाटर मिक्सी में पीस लें। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डालने। सदाबहार के फूल न मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकालकर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो बाहर के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब इस पौधे के हम आपको कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी
उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। नवग्रह आपका साथ दे शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार आदि में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन उलट आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माँ लक्ष्मी जी की जाए, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अधूरी है और आप उसे लेकर चिंतित रहते हैं, तो एक बेहद प्रभावशाली उपाय है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को लगातार 17 सोमवार तक करना होता है। जैसे ही आप इसे शुरू करते हैं उसी क्षण से आपको तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। इसका मतलब है कि आपको शराब, मांस और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले भोजन से पूरी तरह दूर रहना है, क्योंकि यह उपाय भगवान शिव से जुड़ा है, जो त्रिलोक के अधिपति हैं और जिनकी महिमा अनंत काल से गाई जाती रही है। पहले सोमवार की सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पूरी शुद्धता के साथ तैयार हो जाएं। एक साफ बर्तन में जल भरें और 108 सफेद सदाबहार के फूल लेकर नजदीकी शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पहले जल अर्पित करें, फिर फूल चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का 108 बार जाप करें। यही क्रिया आपको बिना रुके लगातार 17 सोमवार तक करनी है। शिव जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि उनकी शरण में गए व्यक्ति को कोई खाली हाथ नहीं ही लौटाता। अब बात करते हैं धन संबंधी परेशानियों की। अगर पहले आपके घर में धन टिकता था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी संपत्ति खत्म होती जा रही है और आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसका भी सरल समाधान है। किसी भी शुक्रवार को शाम को स्नान करके एक गुलाबी सदाबहार के फूलों की माला बना ले। पूजा घर में जाएं, जहां माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति हो, वहां घी का दीपक जलाएं और माला को हाथ में लेकर एयूएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर यह माला घर की महिला सदस्य द्वारा माता लक्ष्मी को अर्पित करवा दें। यह उपाय आपके घर में धन के रास्ते खोल देगा और बरकत बढ़ने लगेगी। अगर आपके व्यापार में अचानक से गिरावट आ गई है, काम ठीक से नहीं चल रहा और आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, तो यह तंत्र शास्त्र का एक विशेष उपाय आपकी सहायता कर सकता है। पूर्णिमा की रात को, यानी चंद्रमा के पूर्ण होने वाली रात्रि में शाम 8 बजे के बाद स्नान करें और अपने पूजा घर में जाएं। वहां एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 11 कौड़ियां रखें। साथ में 11 गुलाबी सदाबहार के फूल रखें। इन सभी को एक पोटली में बांध लें और इसे हाथ में लेकर एयूएम श्रीहीन श्रेय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर इस पोटली को अपने व्यापार स्थल पर उस स्थान पर रख दें जहां से आप लेन देन करते हैं। इस उपाय के बाद आपके व्यापार पर लगी बुरी नजर समाप्त हो जाएगी और फिर से कामकाज में उन्नति होने लगेगी। अब बात करते हैं एक और अद्भुत गुण की, जो सदाबहार के फूल में छिपा है। अगर कोई पुरुष अपनी वैवाहिक या यौन जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, तो यह फूल उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए 4 सदाबहार के फूल लें और उन्हें शुद्ध शहद में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के आधे घंटे बाद सेवन करें। यह उपाय आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और यौन दुर्बलता को दूर करता है। शरीर में संतुलन बनाकर यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। इन सभी उपायों का सार यही है कि सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपनाता है तो उसे अवश्य लाभ प्राप्त होता है, चाहे वह मनोकामना पूर्ति की बात हो
धन में वृद्धि की चाह हो, व्यापार में सफलता चाहिए या फिर निजी जीवन को सुखद बनाना हो, सदाबहार का फूल और भगवान शिव व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हर मार्ग में आपके लिए राह आसान कर सकता है।